धार जिले के बाग थाना अंतर्गत पिछले दिनों बीती रात पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस पर हमला करने का मामला सामने आया था। डेहरी चौकी प्रभारी के सर पर गंभीर चोट भी आई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी आरोपियों को डेहरी चौकी प्रभारी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और आज डेहरी नगर में बदमाश आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया। 12 तारीख को शाम करीब 7 बजे अपनी जो डेहरी चौकी की पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी, उसी दौरान ये अपने लॉन्ग सरी में शिव मंदिर के यहाँ टर्न पे कुछ अज्ञात 5-6 लोग खड़े थे। तो अपनी पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा उनको बताया गया कि यहाँ क्यों खड़े हो, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे। तो उनके द्वारा बोला गया कि तुम बोलने वाले कौन है। तो अपने स्टाफ ने बताया कि हम डेहरी चौकी के हैं और पुलिस वाले हैं। तो इन्होंने समझाने की कोशिश करी, तो उनके साथ वो लड़ाई झगड़ा को मारपीट करी थी। तो उसी तारतम्य में जो 5-6 फरार थे, तो उनको दबिश देकर 5 लोगों को पकड़ा, 1 में फरार। सर, कितने पुलिसकर्मी को चोट आई थी इसमें? इसमें 3 को आई थी, जो प्रभारी और एक हेड साहब और एक जवान। सर, इसमें कितने आरोपी है? इसमें 5 आरोपी। 5 गिरफ्तार हो गए सर? 6 आरोपी है, उसमें 5 गिरफ्तार हो गए, 1 बचा है। सर, आपका परिचय? मैं थाना प्रभारी बाग निरीक्षक कैलाश चौहान। शाजापुर जिले में प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की गला रेतकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। वारदात की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा घर के अंदर पलंग पर खून से लथपथ युवक की लाश पड़ी थी और गले पर धारदार हथियार से गहरा निशान बना हुआ था। वहीं पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के शिक्षक, सहायक अध्यापक और जीआईसी प्रवक्ता के 520 पदों पर चयनित अभ्यर्थी, जिनका परिणाम 28 जून 2023 और प्रमाण पत्र सत्यापन 27 जुलाई से 24 जुलाई 2023 तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने करवाया था। 23 दिसंबर से 27 दिसंबर 2024 तक विद्यालय आवंटन के विकल्प तो भरवा लिए गए, लेकिन नियुक्ति पत्र परिणाम के करीब 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। चयनित अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज, शिविर कार्यालय लखनऊ दोनों जगहों पर संबंधित अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारीगण शासन के पास मसला विचाराधीन है ये कहकर अपना पल्ला छुड़ा ले रहे हैं। नाराज अभ्यर्थियों को अब शासन के कोरे आश्वासन पर भरोसा नहीं है। अंत में निराश परेशान चयनित अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय लखनऊ पर अनवरत अनशन पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है नियुक्ति अब उनके जीवन और सामाजिक प्रतिष्ठा और अस्तित्व का विषय बन गई है। जब तक नियुक्ति पत्र का कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अनवरत धरने पर से नहीं हटेंगे। शिक्षा निदेशालय में जहाँ पे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से चयनित एलटी ग्रेड 2018 का अवशेष श्रेष्ठता सूची का अभ्यर्थियों को नियुक्ति दो, ये धरना प्रदर्शन है। इसमें सर आप बताएं क्या क्या दिक्कतें हैं, बताइए। माननीय राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने जब 2018 में परीक्षा संपन्न कराने के बाद 2023 में अवशेष श्रेष्ठता सूची से चयनित हम लोग रिजल्ट आया, उसके बाद हम लोग प्रयागराज निदेशालय में कई बार ज्ञापन और धरना दिए ज्वाइनिंग के लिए, नियुक्ति पत्र के लिए, और माननीय डायरेक्टर साहब शिविर कार्यालय लखनऊ में भी हमने कई बार ज्ञापन दिया और धरना दिया नियुक्ति पत्र के लिए। उन्होंने 18 महीने तक हम लोगों को आश्वासन दिया कि नियुक्ति जल्दी हो जाएगी। उनको धन्यवाद। उन्होंने हम लोगों को कॉलेज आवंटन और जीवाला आवंटन वाला फार्म भी भरा लिए, लेकिन उसके बाद 1.5 महीने का जो उन्होंने कोरा आश्वासन दिया कि हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं बस इसी हफ्ते, वो कोरा आश्वासन उनका झूठा जा रहा है। उसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ बैठे हैं। हम माननीय डायरेक्टर साहब से, माननीय निदेशक सर से, माननीय शासन से या माननीय मुख्यमंत्री से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों को जो ये प्रताड़ना दी जा रही है। आज 2018 से हम लोग परीक्षा संपन्न करा के और अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, इसके लिए हम लोग बार बार प्रे कर रहे हैं कि माननीय डायरेक्टर साहब से कि हम लोगों को नियुक्ति पत्र जल्दी से जल्दी दे दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कॉलेज आवंटन करा लिया, लेकिन उसके बाद भी 1.5 महीने से हम लोग दौड़ा रहे हैं और पूरा आश्वासन दे रहे हैं। एक प्रकार से लॉलीपॉप दे रहे हैं वो।
और कहीं न कहीं एक झुंझुना पकड़ा देते हैं, बस काम होने वाला है, बस अगले हफ्ते बढ़ जाएगा। तो हम उनसे प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने सभी चयनित भाइयों बहनों और सहायक अध्यापकों और प्रवक्ताओं की तरफ से कि माननीय डायरेक्टर साहब आप पूरा आश्वासन देना बंद करिए। हम तो आपसे प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ तक कि आपसे बार बार विनती कर रहे हैं कि ये जो पूरा आश्वासन झूठा है उसको बंद करिए। हमारे सभी चयनित भाइयों बहनों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र देने की कृपा करें। इसी साथ हम अपनी वाणी विराम से हमारे बगल में आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोगों के LTGIC चयनित भाइयों बहनों के दुख दर्द को हमेशा साथ रहे हैं और दिए हैं और देंगे आगे चलकर। और उनसे प्रार्थना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रकरण को जल्दी सॉर्ट आउट करिए और जल्दी से जल्दी हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण करने की कृपा करें। इसी के साथ हमारे बंधु धन्यवाद। हम लोग यहाँ LTGIC 2018 GIC प्रवक्ता 2020 के चयनित अभ्यर्थी हैं। हम 2 साल से दर भटक रहे हैं। डायरेक्टर साहब के आश्वासन पर आश्वासन मिलने के कारण हम लोग यहाँ मुख्यमंत्री जनता दरबार में 8 बार गए, लेकिन वहाँ हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हम लोग डायरेक्टर साहब से जब भी मिलते हैं, एक हफ्ते अगले हफ्ते यही सब कर रहे हैं और हम लोग इस स्तर पर आ गए हैं कि यहाँ धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन करने को तैयार हैं। जब तक डायरेक्टर साहब लिखित आश्वासन हमको नहीं देते हैं, तब तक हम भाई बहन यहाँ से हिलने वाले नहीं। संदेश क्या देना चाहेंगे चैनल के द्वारा? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और हम लोग सकुशल अपने विद्यालय में जाएं, अपने पठन पाठन कार्य को संपन्न करें। 2018 से आप लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं, कोई उसका परिणाम नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अगला स्टेप आप क्या लेंगे जिसे इतना परेशान कर रखा है? नहीं, अगला स्टेप हमारा यही है, इसके सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं। हम 8 बार जनता दरबार में जाएंगे और शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद, शिक्षा निदेशालय सिविल कार्यालय, सैकड़ों बार हम लोग ऐसा कर चुके हैं। आप निरंतर यहीं बने रहेंगे? हम निरंतर यहीं बने रहेंगे। खबर जालौन से है, जहां इस शाबान रात शाही जामा मस्जिद कालपी में इज्तिमा का प्रोग्राम रखा गया। आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद कालपी में शाबान के मुकद्दस रात, जिसे शब बारात भी कहते हैं, दावत इस्लामी का इंतज़ामाई का प्रोग्राम भी आयोजित किया गया। उस इज्तिमा में अल्लाह और उनके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया। साथ ही 4 रकात सलातुन तस्वीर की नमाज के बाद अपने रब अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी गई। सर, आज शब बारात का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, पर को लेकर किस तरह से मैसेज दिया जाएगा? इसको लेकर यही मैसेज दिया जाएगा कि बड़ा ही प्यारी रात थी, शब बारात की रात, कादर की रात। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों ने बहुत अच्छे अंदाज में इसको मनाया। रात में इबादत की, अपने गुनाहों से तौबा किया और अल्हम्दुलिल्लाह शाही जामा मस्जिद में इस वक्त हाजिर है, जहाँ पर दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से सुन्नतों भरा इज्तिमा हुआ। इसमें एक बड़ी तादाद ने जो है शिरकत फरमाई, नमाज तस्बीह अदा की और दुआ, जो आज की रात का मजमुआ है, दुआ की गई और सहरी का भी इत्तिमाम रहा और माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में इस्लामी भाई ने इबादत में इस रात को गुजारा है। इस बार किस तरह से आने वाला माह रमज़ान करीब आ रहा है, इसको लेकर किस तरह से मैसेज दिया जाएगा माह रमज़ान को लेकर? अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान अनकरीब तशरीफ़ ला रहा है। इसके लिए मैसेज तमाम इस्लामी भाइयों के लिए यही अर्ज़ है कि इस माह मुबारक की अभी से तैयारियाँ करें, अपने रोज़ों का और नमाज़ों का एहतमाम अभी से शुरू कर दें, इसकी तैयारियां अच्छे अंदाज में कर लें और जैसे ही रमज़ान आए तो रमज़ान में रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, गुनाहों से बचें और झूठ, ग़ीबत, चुगली इन सब से बचते हुए माह रमज़ान को गुजारने की कोशिश करें। माह रमज़ान को लेकर कालपी की आवाम के लिए किस तरह से मैसेज दिया जाएगा? माह रमज़ान के लिए आवाम के लिए यही मैसेज है कि अच्छे अंदाज में माह रमज़ान को गुजारें और रोज़ों की पाबंदी करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, सुन्नतों पर अमल करें, गुनाहों से बचें। इस अंदाज में जो है रमज़ान की तैयारियां शुरू करें।